खाए कि आलू ज्यादा है। अच्छा। आलू इतना ज्यादा नहीं है जो क्या मतलब जो है भारत को छोड़ के का मतलब अब पाकिस्तान में रखा जाए, इतना ज्यादा आलू नहीं है। मतलब हल्ला मचा रखा है। हल्ला मचा रखा है। एक ही बात होती है, तेजी में तेजी दिखती है और मध्य में मद्दा दिखता है, ये हाँ, होता जो है डर गया वो मर गया। अच्छा हाँ, ये गब्बर सिंह की बात है जी। कि जो डर गया वो मर गया। जी। हाँ, तो अब लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो अभी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है आलू में, जो तो रेट है, रेट तो डरा ही रहे ना। वो डराने की बात और जी। है। मंडी है इसका नाम, मंडी में राम राम किसान भाइयों, जय माता की। किसान भाइयों, आज पहला नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और नवरात्रियों में आलू की स्थिति या आलू के भाव में क्या चीज देखने को मिलेगी, ये अभी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि नवरात्रियों में क्या बिक्री बढ़ रही है या बिक्री में थोड़ा सा अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है, क्या चीज देखने को मिल रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे ये भी आप गाड़ी देखिए, ये भी आलू की पूरी गाड़ी खड़ी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब नवरात्रियों का, चाहे अभी सीजन हो या नवरात्रि हमारी एक बार बीच में आती हैं, जब आपका अक्टूबर का लगभग महीना रहता है, सितंबर अक्टूबर का। तो इस वाले में सबसे बड़ी बात ये रहती है कि लोगों ने अभी आलू की खुदाई चल रही है या फरवरी में खुदाई की है, तो वो आलू उनके घर पे रहता है, जिस वजह से वो नवरात्रि में हो सकता है इस अभी वाली नवरात्रियों में थोड़ी डिमांड कम रहती हो, लेकिन उस समय वाली में तो बहुत ज्यादा रहती है, फर्क भी पड़ता है। तो अभी हम यहाँ पे सीढ़ी से जानेंगे पूरी स्थिति के बारे में। तो चलिए आपको यहाँ पे बातचीत कराएंगे। भाई ये देखिए, ये कौन सा आलू है? लंबी चाल का आलू है। तो ये T7 है, सूर्या है, कौन सा आलू है? एकदम क्वालिटी आप देखिए, बेहतरीन क्वालिटी है और मतलब जालदार आलू है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें जाल भी है, लंबी चाल का आलू है लेकिन जाल भी है। मतलब ये कौन सा आलू है, सीढ़ी से जानेंगे, क्या रेट बिका ये भी जानेंगे और पूरी जानकारी लेंगे हम सेठ जी से। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आज तो सेठ जी आप पूजा करके भी आ गए हैं। हाँ, तो राम राम जी। राम राम भैया, जय माता की। जय माता की। तो सेठ जी थोड़ा अपना नाम, फर्म का नाम। फर्म का नाम फकीर चंद दिनेश चंद, दुकान नंबर D3, थोड़ी पड़ती है भीतरी। जी, थोड़ी भीतरी पड़ती है। हाँ, जी। तो जी हमारे यहाँ पे जो तुमने जो आलू दिखवाया है, जी। यहाँ से ही शुरुआत हुई थी। इसका नाम है T7। शुरुआत से ही मतलब ये वाला भी देखा, ये T7 है। ये T7 है, शुरुआत यहीं से हुई थी। अब जो T7 है वो पतली बनाई जा रही है, पहले जो T7 थी वो यहाँ से ही शुरुआत हुई थी। जी, और वो चिकनी भी है और वो चिकनी इस पे भी तो है। जाल सा दिख रहा है। इस पे जाल है, वो पहले के जो बीज हैं जिस किसी पे है वहां से ही देखने मिलती है ये चीज। जी। और नहीं, अब ये T7 गुम कर दी। तो ये वाली T7 क्या वो जो अब आ रही है उसी की रेट में ही बिक रही है? ना, तो उससे डाउन बिक रही है, क्योंकि वो लंबी चाल की होती है, वो इस देखने में वजह से सुंदर लगती है। सुंदर लगती है, इस वजह से उसके दाम कुछ ज्यादा मिलते हैं। जी। तो सेठ जी, अब नवरात्रियां का पहला आज दिन शुरू हो चुका है। नवरात्रियों में अक्सर ये देखा जाता है कि आलू वाले किसान भी खुश हो जाते हैं, या आप जैसे आड़ते हो ये भी कहते हैं भैया नवरात्रियों में खुशी की लहर है, थोड़ा माहौल अच्छा बन जाता है। तो क्या इन नवरात्रियों पे भी कोई फर्क पड़ रहा है आलू पे या नहीं पड़ रहा है? आलू का फर्क यूँ पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है, इस वजह से दुकानदारियां कम है जी। और आलू की आवक ज्यादा हो जाती है। आलू उतार के रखने पड़ जाते हैं, धीरे धीरे आलू बिक रहे हैं। यानी इस वाले नवरात्रियों में ज्यादातर चारों तरफ का आलू रहता है, चारों तरफ का आलू आता है। और वो वाले जो नवरात्रि होते हैं उनमें केवल कोल्ड का चलता है, कोल्ड स्टोर का चलता है। ये अंतर है। हाँ, तो उसमें आलू ज्यादा बिकता है। अब जो नवरात्रि है उसमें आलू कम बिकेगा, कम बिकेगा। तो फिलहाल जैसे आज बिक्री वगैरह कैसी रही, हलचल वगैरह? आज के मीडियम है, कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन मीडियम फिर भी सही है। हाँ, गर्मी की वजह से कुछ डाउन है। डाउन है। अब सेठ जी फिर भी सही है ना? फिर भी हाँ, सही है फिर। जी। तो वैसे अगर आप कुछ जानकारी ले रहे हो या आपके पास जानकारी आ रही है, कोल्ड की स्थिति को लेकर क्या माहौल है? कोल्ड स्टोर की स्थिति ये है, जिनकी एक मतलब छवि बढ़िया है, लोगों के एक मतलब कोल्ड स्टोर भर जाएंगे। जिनकी छवि और अच्छी है। जिनकी छवि अच्छी नहीं है, जी खराब हो चुकी है, तो वो कोल्ड स्टोर का लेट भरे जाएंगे, मगर भर जाएंगे। जी। और हो सकता है कि खाली रह जाए, क्योंकि छवि गंदी वालों के, कोल्ड स्टोर वालों के अलग है का मतलब हिसाब किताब होते हैं। यानी जिस किसान ने दिमाग में ठान लिया वो जा नहीं रहा है, नहीं जाएगा, चाहे उसे दूसरे जिले में आलू रखना पड़े वो जाएगा नहीं। जाएगा नहीं। हाँ, तो ये है छवि खराब होने के कारण की वजह से। हाँ, जो सही मशीन चलाते हैं किसान भाइयों के, जो सौदे रखे हैं उसमें, और वो जो माल निकलते हैं बढ़िया निकलते हैं, तो वो छवि बढ़िया है। तो इस वजह से उनके कोल्ड स्टोर जल्दी भर जाते हैं, और जिनकी छवि खराब है वो लेट भरे जाएंगे। जी। भर जरूर जाएंगे,
और कुछ खाली भी रह सकते हैं, खाली भी रह सकते हैं। खाली भी रह सकते हैं। यानी अभी स्थिति अभी पूरी तरह क्लियर नहीं हो पा रही है। हाँ, बना रखा है कि आलू ज्यादा है। अच्छा। आलू इतना ज्यादा नहीं है जो का मतलब जो है भारत को छोड़ के का मतलब अब पाकिस्तान में रखा जाए, इतना ज्यादा आलू नहीं है। मतलब हल्ला मचा रखा है हल्ला मचा रखा है कि ज्यादा ज्यादा हाँ ज्यादा। हाँ, हल्ला मचा रखा है, आलू ज्यादा नहीं है। यानी आप ये मान रहे हो पिछले साल के बराबर ही लमसम है? ना, पिछली साल के बराबर ही समझो जी। हाँ, पिछली साल से और भी कम हो सकता है क्योंकि हल्ला ज्यादा है। हल्ला ज्यादा है। हाँ, हल्ला यानी- में जी। एक ही बात होती है, तेजी में तेजी दिखती है और मध्य में मद्दा मद्दा। दिखता है, ये हाँ, होता जो है। डर गया वो मर गया। अच्छा हाँ, ये गब्बर सिंह की बात है जी। कि जो डर गया वो मर गया। जी। हाँ, तो अब लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो अभी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है आलू में, जो तो- रेट है, रेट तो डरा ही रहे ना। वो डराने की बात और जी। है। मंडी है इसका नाम, मंडी में का चारों तरफ से आलू आते हैं और आलू आने का मतलब ऐसा होता है जो गरम जो आलू आते हैं, तो गरम आलू का मतलब ये होता है कि या तो हाथ के हाथ बिक जाना चाहिए जी। और नहीं बिकेगा तो वो फेंक जाएगा, क्योंकि आलू जले हुए आ रहे हैं, धूप से लगे हुए। अब भगवान की कृपा ऐसी हो गई है, रात तो बहुत मौसम ठंडा कर दिया। 2-3 दिन से ऐसा मौसम हो गया आलू आने के लिए भगवान ने, क्योंकि कहते हैं कि कसाई के भी राम है और गऊ के भी राम है। तो ईश्वर की कृपा ऐसी भैया आलू आने पे 3 दिन से ये मौसम ठंडा चल रहा है। ठंडा चल रहा है। हाँ हाँ। तो और जो भी आलू तप गए खेत में और अब भी धूप लगेगी तो वो आलू सड़ के काम खत्म हो जाएगा। जी। गरम आलू रखने का कोल्ड स्टोर में भी नहीं, गरम आलू का मतलब दुकानों पे ले जाने का वो भी नहीं है। हाँ। और रास्ता में अगर चल रहा है गरम आलू तो भी एक गाड़ी चुचा जाएगी। गरम आलू को तो हाथ के हाथ खत्म करना चाहिए। जैसे यानी आपका कहने का मतलब है अभी आने वाले 10 दिन में ये प्रॉब्लम और शुरू होने वाली है, हाँ, बड़ी तादाद में। हाँ, बड़ी तादाद में होगी। तो इसका मतलब है अगर परसेंटेज और ये बढ़ जाता है थोड़ी दिक्कत वाले आलू का, तो ये सीधी सी बात है आलू को और ही कम करेगा। और कम तो होगा ही, वो तो का मतलब जो सड़ेगा तो फेंकेगा, कम होगा आलू। जी। तो तो जो भी आलू ठंडे लगाए लोगों ने तो वो पहले लगा चुके हैं, किसी बाग में काम लगा दिया है ढेरी, किसी को काम मतलब जहाँ दिखता है उसे अच्छी जगह है उस जगह पर लगा दिया है ढेरी। जी। तो जो ठंडे आलूओं की ढेरी लगी हुई है वो बचे रहेंगे, वो काम मतलब इस महीने बिकते रहेंगे। तो ढेरी की बात करें तो आपके यहाँ ढेरी काफी आती है, आपके यहाँ ढेरी बुलंदशहर संभल से काफी आती है। तो आप थोड़ी क्या आपको जानकारी मिल रही है, ढेरी कब तक चलेंगी? ढेरी तो चलती रहेंगी का मतलब जो है कम से कम ना तो अगले महीने तो चलेंगी, पूरी महीने, यानी अप्रैल पूरा चलेगा? पूरा अप्रैल चलेगा। अच्छा। और अप्रैल के बाद में ऐसा होता है कि अप्रैल में ही एक कोल्ड स्टोर खुल जाएंगे जी। और जो भी माल बिकेगा तो डेयरी के माल और कोल्ड स्टोर के माल दोनों साथ चलेंगे? दोनों साथ चलेंगे। 50-40 रुपए का ऊंचा नीचा बिकता रहेगा। हाँ। तो सेठ जी ये तो आपने आज काफी अच्छी जानकारी दी है। तो आप ये बताइए अभी जैसे आलू किसान का दाम क्या रेट बिक रहा है, जो अभी ये T7 जो आपने अब बताया? ये T7 जो बिक रही है किसान के दाम 10 रुपए किलो बिक रही है, यानी 500 रुपए कट्टा। 500 रुपए कट्टा, मतलब तो 50 किलो। 50 किलो। अच्छा। और हम बात करें चिप्सन आलू क्या रेट बिक रहा है? चिप्सोना आलू 400 रुपए बिक रहा है, बढ़िया क्वालिटी का। बढ़िया क्वालिटी का। और अगर VIP क्वालिटी आ जाती है तो 10-5 बढ़ जाते हैं और क्या आएगा, वहाँ में 10-20 रुपए का कोई वो नहीं होता है ना आप इधर। तो वो रेट बता रहे हो जो ज्यादा आलू बिक रहा है? बिल्कुल बिल्कुल पक्के दाम। पक्के दाम। हाँ। और अगर हम बात करें यही 37-97 आलू की? 37-97 की एक दुकानदारी नहीं, टॉप क्वालिटी हो मगर दुकानदारी नहीं है मंडी में। अच्छा। हाँ, दुकानदारी का मतलब यो नहीं है मंडी में कि जो भी मांगता है वो चिप्सो नहीं चलेगा। तो जब 37 आलू की दुकानदारी नहीं है तो प्राइवेट है, क्या हाल है? हाइब्रिड भी है का मतलब 200-250 रुपए बिक रहा है जी। 220 के, 230 के, 210 के ऐसे बिक रहे हैं। यानी हाइब्रिड तो बस एक बार 350 के बाद फिर यही पे अटका हुआ है। हाँ हाँ, ये 2 महीने से ये रेट है। यही रेट है, चलो जी। कम बिकता है वो। तो अगर सूर्य वगैरह आ जाता है तो सूर्य आ जाएगी तो भी यही रेट है, 12 रुपए के समथिंग। 11, 12 लंबी चाल की होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। बढ़िया। चलो जी। हाँ। और अगर T7 के दाम है का मतलब जो है 700 रुपए के है, बढ़िया होनी चाहिए, सुपर। अच्छा। और हाँ, ये हाँ। मतलब किर्री वगैरह? किर्री वगैरह का कोई हिसाब नहीं है, अब मंडी में नहीं बिक रहा, गैया वाले लेके जा रहे हैं और कोई ले आता है तो 150 रुपए की का मतलब जो है वो ले आते हैं, का नाम है बरूले। और चिप्सोना गुल्ला वगैरह क्या है? चिप्सोना का गुल्ला बिक रहा है 200 रुपए, 250 रुपए।
200 रुपए से 250 रुपए तक किसान के दाम। किसान के दाम। बढ़िया मोटा गुल्ला। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमने सीढ़ी से पूरी जानकारी ली है। तो नवरात्रियों का आज पहला दिन है, आगे अभी देखने वाली बात रहेगी क्या क्या माहौल देखने को मिलता है। तो हम तो उम्मीद यही कर रहे हैं नवरात्रि में अगर किसान भाइयों का जो चिप्सोना 400, 450 या 425 बिक रहा है, एक बार ये 500 बिक जाए तो मजा आ जाए। तो बाकी जानकारी आपको हम आगे देते रहेंगे। हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार, राम राम जी।